आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर, क्योंकि इससे पहले हमने रिस्क मैनेजमेंट को सीख लिया था, उसके बाद हमने ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को सीखा। लेकिन आज हम लोग ट्रेडिंग साइकोलॉजी को सीखेंगे, क्योंकि आप जब मार्केट के अंदर ट्रेड करते हैं, आपने पहले ट्रेड में 1,000 रुपये का प्रॉफिट कर लिया, ठीक है। आपने दूसरे ट्रेड में 2,000 रुपये का प्रॉफिट, तीसरे ट्रेड में भी आपने 2,000 रुपये का प्रॉफिट कर लिया, ये ठीक है। आपने 3 ट्रेड में प्रॉफिट कर लिया लगातार, लेकिन चौथे ट्रेड में आप ना यहाँ पे 6,000 का लॉस कर देते हैं। भाई ये सभी ट्रेडर की रियलिटी है, आप 6,000 का लॉस एक ट्रेड के अंदर कर दे रहे हैं। आपने 3 में लगातार प्रॉफिट किया था, क्योंकि आपकी साइकोलॉजी सही नहीं है, आपका वो रिस्क मैनेजमेंट सही नहीं है। आप किस तरीके से सोचते हैं, आप ट्रेड लेने के बाद डिसाइड करते हैं कि कितना लॉस लेना है, आप ट्रेड लेने के बाद डिसाइड करते हैं कि 1,000 का प्रॉफिट लेने की 2,000 का। पहले कुछ डिसाइड नहीं रहता है, क्योंकि आपका ट्रेडिंग साइकोलॉजी आज तक बना ही नहीं है। इस वीडियो को आप देख लीजिए, मैं गारंटी देता हूं आपको एग्जैक्ट में समझ में आएगा कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या होती है, और आप जब ट्रेड लेते हैं तो उसके बाद आपके माइंड में क्या चलता है। ट्रेड लेने से पहले सब कुछ डिसाइड करना है, ट्रेड लेने के बाद कुछ नहीं डिसाइड होता है। तो इस वीडियो के अंदर हम एकदम बेसिक तरीके से बताएंगे और आप उसको रिलेट करेंगे। हाँ भाई, यही गलती मेरे साथ होती है, मैं तो 1-2 ट्रेड में प्रॉफिट कर लेता हूं, लेकिन तीसरा, चौथा, पांचवा एक ऐसा ट्रेड आता है ना, मेरा सारा प्रॉफिट लेके चला जाता है, उसके साथ मेरे कैपिटल का भी लॉस हो जाता है। तो आप इस वीडियो में बस बने रहिए। अब इस चीज को जरा ध्यान से देखिएगा और सोचिएगा, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है। मान लीजिए यहाँ पे एक अमित नाम का ट्रेडर है, यहाँ पे भी वही ट्रेडिंग कर रहा है और यहाँ पे भी वही ट्रेडिंग कर रहा है। अब देखिए, ये ऑप्शन के अंदर ट्रेडिंग कर रहा है, ठीक है, 10,000 रुपए की कैपिटल से। यहाँ पे इसके माइंडसेट को समझिएगा, कैसे इसका माइंडसेट काम कर रहा है, और आपका भी माइंडसेट ऐसे ही काम करता है। ये 10,000 रुपए से ट्रेडिंग कर रहा है, इसको प्रॉफिट जैसे ही 1,500 रुपए का हुआ ना, यहाँ पे इसको 1,500 रुपए का प्रॉफिट जैसे ही दिखा, ये तुरंत बुक करके भाग जाएगा। इसने ट्रेड लिया कि मार्केट ऊपर जा रहा है, मैं कॉल साइड का ट्रेड लेता हूं, लेकिन जैसे ही 1,500 रुपए का प्रॉफिट होगा, ये चल जाएगा। ना इसका कोई डिसाइड है कि मुझे कितना प्रॉफिट लेना है, ना इसका ये भी डिसाइड है कि मुझे कितना लॉस लेना है। इसको बस 1,500 रुपए मिले, ये चला गया, इसका कोई रिस्क रिवॉर्ड नहीं है, कोई रेशियो नहीं है। और ठीक यही यहाँ पे 10,000 रुपए से ट्रेडिंग कर रहा है। अब लॉस के केस में इसका माइंड कैसे काम करता है। अमित ही यहाँ पे ट्रेड कर रहा है 10,000 रुपए से, लेकिन जब इसको लॉस हो रहा है ना, तो ये 8,000 रुपए तक होल्ड किया है। यानी कि 10,000 रुपए के कैपिटल से ट्रेड कर रहा है और 8,000 रुपए लॉस तक होल्ड किया है। यानी कि इसका 80%। अब उसको ये होप है, ये उम्मीद है कि मार्केट रिवर्स हो जाएगा, यानी उसके साइड जाएगा और उसका पूरा कैपिटल कवर हो जाएगा और वो प्रॉफिट में आ जाएगा। उसके माइंड में चला है कि जब 10,000 में से 8,000 लॉस हो गए हैं, तो 2,000 रुपए लेके क्या करेंगे, 2,000 बच के क्या होगा, जब इतना लॉस हो गया तो 2,000 और हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहां पे 10-15% चांस होते हैं कि वो लॉस आपका रिकवर हो, वो भी नहीं होता है। 80-90% चांस होते हैं कि ये आपका 2,000 रुपए भी जीरो हो जाएगा। तो इससे अच्छा आप इसको सेव करिए। और इतना बड़ा लॉस पहुंचा कैसे, सबसे बड़ी चीज ये है। इसका मतलब ना आपका वहां पे लॉस डिसाइड था, ना ही आपने उस ट्रेड के अंदर एसएल को लगाया था, इसलिए आपका यहाँ पे इतना बड़ा लॉस पहुंचा है, जो कि 8,000 रुपए का है। और यहाँ पे जब प्रॉफिट चल रहा था तो आप 1,500 रुपए में तुरंत बुक कर लिए, यहाँ पे प्रॉफिट को 1,500 में, लेकिन लॉस को 8,000 क्यों। इस चीज को आप समझिए, आपके साथ भी यही होता है। आपके साथ नहीं, जितने सारे लोग ऑप्शन के अंदर ट्रेड करते हैं ना, सबके साथ यही होता है। अब यहाँ पे देखिए, आपको बता रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पे आपने ट्रेडिंग स्टार्ट किया, ठीक है, 10,000 रुपए से। आपको पहले ट्रेड में यहाँ पे 1,500 रुपए प्रॉफिट हो गया, दूसरे ट्रेड में भी आपको 1,500 रुपए प्रॉफिट हो गया, तीसरे ट्रेड में आपको 2,000 रुपए प्रॉफिट हो गया। इसको थोड़ा ध्यान से समझिए। यहाँ पे जैसे ही आपने चौथा ट्रेड किया ना 10,000 रुपए से, यहाँ पे आपको 6,000 रुपए का लॉस हो गया। चौथे ट्रेड के अंदर आपको 6,000 रुपए का लॉस हो गया। अब आपका माइंड इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि आपने प्रॉफिट दिखाया 1,500 रुपए, 1,500 रुपए, 2,000 रुपए। आपने 3 ट्रेड में लगातार प्रॉफिट दिखाया और टोटल 5,000 रुपए आप प्रॉफिट में आ गए। उसके बाद आपका माइंड इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। हम चौथे ट्रेड को करने से मना नहीं कर रहे, आप करिए, ठीक है, आपको समझ आ रहा है कि नहीं एक ट्रेड बन रहा है, करिए। लेकिन इसके साथ आपका यहाँ पे लॉस डिसाइड होना चाहिए, स्टॉप लॉस होना चाहिए इस ट्रेड के अंदर। 1,000 रुपए का हमारा मैक्स टू मैक्स, हमारा यहाँ पे
मैक्स टू मैक्स 1000 का 10,000 के अंदर से लॉस होना चाहिए, 1500 लॉस होना चाहिए आपके रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से। लेकिन आपकी साइकोलॉजी नहीं एक्सेप्ट करेगी, आपका दिमाग नहीं एक्सेप्ट करेगा इस 6000 लॉस को। आप मार्केट से रिवेंज करेंगे, मार्केट से फाइट करेंगे कि मुझे अपना प्रॉफिट निकालना है किसी भी हाल में। ठीक है, प्रॉफिट नहीं देगा, मेरे को अपना लॉस को रिकवर करना है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप जितना मार्केट से रिवेंज करते जाएंगे, आपका लॉस उतना ही अधिक होता जाएगा। अब ये तो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल देके आपको बताया कि ये जब मार्केट के अंदर आपका प्रॉफिट होता है या लॉस होता है या कोई भी चीज होती है, तो आपका माइंड उसमें कैसे काम करता है। इसके सबसे बड़े ना 2 रीजन होते हैं, वो आपको दिखाते हैं। इसके जो सबसे 2 बड़े रीजन होते हैं ना, आपका प्रॉफिट कम हो रहा है, लॉस ज्यादा हो रहा है, इसके सबसे बड़े, आप प्रॉफिट को ना होल्ड नहीं कर पाते हैं। आप प्रॉफिट को होल्ड नहीं कर पाते। आपको 2%, 4%, 6% प्रॉफिट दिखा, आप तुरंत डर के उसको बुक करके लेके चले जाते हैं। लेकिन उसका उल्टा, जब आपको लॉस होता है तो आपको ये होप रहता है, ये उम्मीद रहता है कि ये प्रॉफिट में बदलेगा, लेकिन वो प्रॉफिट में नहीं जाता है, वो लॉस बढ़ता जाता है। मान लीजिए आपको स्टार्टिंग में 1500 रुपए का लॉस चल रहा है, सॉरी यहाँ पे 1500 रुपए का आपको लॉस चल रहा है, ठीक है। वो बढ़ के कितना हो गया, 2000 हो गया। अब आपको उम्मीद है ठीक है 2000 हो गया, ये जैसे ही लॉस रिकवर होगा, जीरो होगा, मैं तुरंत बुक कर लूंगा, अपना अपना कैपिटल निकालूंगा। लेकिन ये 2000 से बढ़ के 3000 रुपए चला जाता है। अब 3000 से आपके माइंड में आएगा चलो लॉस कम होगा, 1500 होगा तो बुक कर लेंगे। ऐसे ही आपका दिमाग काम करता है जब आप ट्रेड को लेते हैं और लॉस उसके अंदर चलता है। लेकिन ये 3000 से भी बढ़ के ना 6000, यहाँ पे 6000, 7000, यहाँ तक कि 8000 तक भी पहुंच जाता है वो लॉस। लेकिन आप उसको बुक नहीं करते हैं। यही सबसे बड़ी, भाई एक ट्रेड गलत हो गया, एक्सेप्ट कर लीजिए, नेक्स्ट ट्रेड में प्रॉफिट ले लेंगे। दूसरा ट्रेड गलत हो गया, उसको भी एक्सेप्ट करिए। लेकिन गलत ट्रेड जो होता है ना, वो एक्सेप्ट नहीं होता है एक ट्रेडर से कि नहीं, मुझसे कैसे गलत ट्रेड हो सकता है, मैं गलत कैसे हो सकता हूँ ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर। इसीलिए वो लॉस इतना बड़ा होता है। लेकिन जब इसकी जगह पे आपको प्रॉफिट चल रहा होता है, आप यहाँ पे देखेंगे 1000 रुपए का प्रॉफिट, अरे 1000 रुपए का प्रॉफिट, अरे 1500, ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है 1500 रुपए का प्रॉफिट, तुरंत बुक कर लेंगे। कोई वहां पे आपको होल्ड नहीं करेंगे ना, स्टॉप लॉस को ट्रेल करेंगे, कोई वहां पे आपका सिस्टम नहीं है। क्योंकि आपका दिमाग तुरंत बोलेगा कि 1000 मिल रहा है, 1500 मिल रहा है, तुरंत इसको बुक करो। लेकिन लॉस की जगह पे आपका दिमाग क्यों नहीं काम करता है। इतना बड़ा लॉस, 1500 से 2000, 2000 से 3, 6, 7, 8000 तक लॉस पहुंच गया, लेकिन आपने उसको बुक नहीं किया या नहीं करते हैं। बस इसी 2 चीज के ऊपर काम कर लिए, ज्यादा चीज नहीं, बस 2 चीज। आपने रिस्क मैनेजमेंट सीख लिया, ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को सीख लिया कि किस तरीके से ट्रेड करना है। अब तीसरा ये तरीका है कि अपने साइकोलॉजी को ठीक कर लीजिए, लॉस को कट करिए, प्रॉफिट को बुक करिए, ऑटोमेटिक प्रॉफिट में हो जाएंगे। लॉस को कट करना है, जितना छोटा लॉस हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। मान लीजिए आप 1:2 के रेशियो पे काम कर रहे हैं या 1:3 के रेशियो पे, आप अपने हिसाब से कि लॉस लेना है तो 10 रुपए का प्रॉफिट, 20 रुपए का, यहाँ पे लॉस 10 रुपए का प्रॉफिट, 30 रुपए का, आप अपने हिसाब से सेट करिए और उसके ऊपर काम करिए। केवल यहाँ पे जो लॉस है ना, इसको कट करना है और प्रॉफिट को होल्ड करना है। आप देखिए एक महीने में, एक हफ्ते में आपके अंदर क्या इंप्रूवमेंट, आपके ट्रेडिंग के अंदर क्या इंप्रूवमेंट आता है। यहाँ पे आपको 2 चीज ये डिसाइड करनी है ट्रेड लेने से पहले। सबसे बड़ी चीज ना, आप ट्रेड लेने के बाद कोई चीज डिसाइड मत करिए। आपको स्टॉप लॉस लेना है, टारगेट प्राइस लेना है, या इस ट्रेड के अंदर प्रॉफिट कितना लेना है, ये सारी चीजें आपको ट्रेड लेने से पहले डिसाइड होनी चाहिए। मान लीजिए आपका टारगेट प्राइस है, आपने 10,000 रुपए से ट्रेड लिया, यहाँ पे आपने 10,000 रुपए से ट्रेड लिया, ठीक है। यहाँ पे आपके टारगेट प्राइस डिसाइड होना चाहिए कि मैंने 10,000 रुपए का ट्रेड लिया है, अगर मुझे इसके अंदर 2,000 रुपए प्रॉफिट होता है तो मैं बुक कर लूंगा। अब इससे भी ज्यादा जरूरी पता है क्या है, आपने यहाँ पे स्टॉप लॉस, यानी कि 10,000 रुपए का, ठीक है, यहाँ भी ट्रेड लिया, लेकिन यहाँ भी आपका डिसाइड होना चाहिए पहले से ये कि अगर मेरा इसके अंदर 1000 के ऊपर या 1000 लॉस जाता है, मैं तुरंत इस ट्रेड को कट कर दूंगा। तुरंत कट नहीं कर दूंगा, स्टॉप लॉस लगा के रखूंगा। यानी कि कोई मैंने 100 रुपए का ऑप्शन खरीदा है यहाँ पे, तो उसके अंदर हमारा 90 रुपए का एसएल होना चाहिए। बस इन 2 चीजों को आप अपने ट्रेडिंग में लाइए। इस यानी कि टारगेट प्राइस डिसाइड करिए, स्टॉप लॉस लगाइए, बस 2 चीज काम करिए, 2 चीज के ऊपर काम करिए। आप देखिएगा आपके ट्रेडिंग के अंदर
कितना बड़ा इंप्रूवमेंट आता है भाई। आज की डेट में जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर हैं कोर्स बेच रहे हैं मार्केट के अंदर ना, यूट्यूब पे लाके यही सारी चीजें बता रहे हैं। कोई उसके अंदर रॉकेट साइंस नहीं या कोई फॉर्मूला नहीं बता देंगे कि आप प्रॉफिट में हो जाएंगे। आपको खुद से अपने माइंड के ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, उसको एक डायरेक्शन देना पड़ेगा कि भाई अगर मेरा प्रॉफिट हो रहा है तो मैं उसको होल्ड करूंगा, लॉस हो रहा है तो कट करूंगा। यही ट्रेडिंग साइकोलॉजी है और कुछ नहीं है भाई, कि किस तरीके से एक डिसिप्लिन तरीके से काम किया जाता है ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर, यही ट्रेडिंग साइकोलॉजी है। आपको ये वीडियो कैसी लगी है ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर जरूर बताइएगा और इसके ऊपर काम करके देखिएगा ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है।